नमस्कार, मैं आरती शर्मा आदर्श विद्या मंदिर सांबर लेक से विद्या भारती आदर्श शिक्षा समिति द्वारा चलाई गई ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पहले हमारा इस कक्षा 6 के प्रथम पाठ का टॉपिक था शब्द परिचय। पहले हमने इसका भावार्थ किया था और आज हम इसके अभ्यास प्रश्नों के उत्तर करेंगे, यानी अभ्यास प्रश्न के उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुतः है। इसका उच्चारण करना है, इन शब्दों का उच्चारण करना है। जैसे छात्र है, गज है, घट है, शिक्षक है, मकर है, दीपक है, मयूर है, बिडाल है, अश्व है, शुक है, मुष्क है, चंद्र है, बालक है, चालक है, गायक है। इनका उच्चारण करना है, यानी उच्चारण को शुद्धता पूर्वक करना है। आगे का दूसरा प्रश्न आता है कि चित्र देखकर चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यते। चित्रों को देखकर इनका उच्चारण, पदों का उच्चारण करना है। कृषक है यानी किसान, वृषभ है यानी बैल, भल्लुक है यानी भालू, मंडूक का अर्थ होता है मेंढक, कपोत का अर्थ होता है कबूतर, पर्यंक का अर्थ होता है पलंग, दूरभाष का अर्थ होता है टेलीफोन, काका का अर्थ होता है कौवा और सोचिका का अर्थ होता है दर्जी। इनका उच्चारण भी करना है और इन शब्दों को लिखना भी है। आगे हमारा दूसरा प्रश्न आता है वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, यानी इन वर्णों को जोड़कर हमको इनका एक पद बनाना है। जैसे च प्लस ए मिलकर च हो गया, श प्लस ए मिलकर श हो गया और क प्लस ए मिलकर क हो गया। इसी प्रकार हमारा अगला है स प्लस ओ, तो ये हो जाएगा सो, यानी स आ जाएगा और इसके लग जाएगी ओ की मात्रा, तो सो। और ये हो गया च, और जब छोटी की मात्रा है तो छोटी की मात्रा आ जाएगी सो ची, छोटी की मात्रा लग गई। इसके बाद आता है क प्लस ए, दोनों मिलकर क्या हो गया क, और ये लग जाएगा विसर्ग, ये हो जाएगा सो ची क। इसी प्रकार श प्लस ऊ है, तो पहले तो हम लगाएंगे श, और फिर छोटा ऊ है तो इसके छोटे ऊ की हम मात्रा लेंगे। फिर आएगा न प्लस ए, तो ये हो जाएगा न, और इसमें मिल गया ए। इसके बाद होता है क प्लस ओ, तो ये हो जाएगा क और इसके ओ की मात्रा लगा देंगे, तो ये हो जाएगा शून्य को हूँ। इसी प्रकार है ध प्लस आ, तो हो जाएगा धा, आ की ले लेंगे मात्रा। और व प्लस ए, तो व और ये ए धाव, और त प्लस ए, तो ये हो जाएगा त और ए मिल गया, तो हो जाएगा धावत है। अगला हमारा है व प्लस री प्लस द प्लस ध प्लस आ, तो व प्लस री, ये हो जाएगा व और री की ले लेंगे नीचे मात्रा। आगे है ध आधा है, तो हम इसमें लगाएंगे ध आधा, ऐसे इस प्रकार, और इसमें लगा देंगे हम आ की मात्रा, ये हो जाएगा हमारा वृद्धा। इसी प्रकार है ग प्लस आ प्लस य, तो ग है और इसके ले लेंगे आ की मात्रा, तो ये हो जाएगा गा। और य प्लस ए हो जाएगा य आधा है और ए मिलकर य हो गया। और फिर है न प्लस त प्लस ई, तो ये आधा न हो जाएगा और ये पूरा त हो जाएगा, और छोटी की मात्रा है तो हम इसके छोटी की मात्रा लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारा गायंती। अब आगे हमें दूसरा प्रश्न आता है पदों का वर्ण विच्छेद करना है। जैसे लघु का कर रखा है ल प्लस ए, ये पूरा ल हो गया, प्लस घ प्लस ऊ, छोटे ऊ के नीचे मात्रा है तो ये हो गया लघु। अब हम इसी प्रकार इसे सिवयते का वर्ण विच्छेद करेंगे। तो पहले तो हम लिखेंगे स, फिर लिखेंगे प्लस, इसके बाद ई की मात्रा लगी हुई है, बड़ी ई की मात्रा है तो हम यहाँ बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे। उसके बाद प्लस, फिर है व आधा, तो हम व आधा लगा देंगे, हलंत लगा देंगे। प्लस इसके बाद है हमारा य, तो हम यह लिख देंगे। यह के बाद यह आधा है और इसके बाद आएगा हमारा ए, यह और ए मिलकर यह हो गया, प्लस त, और त के बाद आ जाएगी हमारी छोटी ई प्लस ई। इसी आगे है हमारा वर्णः, तो पहले तो हम लिखेंगे व के लग गया हलंत, इसके बाद ए आता है तो आता है ए,
वह प्लस ए मिलकर वह बना है। और इसी प्रकार यानी बिना कोई व्यंजन वर्ण बिना स्वर के नहीं बनता है। इसके बाद रे का उच्चारण होता है तो हम यहाँ रे लिखेंगे, व रे का उच्चारण होता है तो हम रे लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे अणे, और अणे के बाद प्लस आ की मात्रा है तो आ लगा देंगे और ये हमारा विसर्ग हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा कुकुर है, तो पहले तो हम लिखेंगे क प्लस कुकुरे में ऊ की छोटे ऊ की मात्रा है नीचे, तो यहाँ लिखेंगे छोटा ऊ। फिर आधा क है तो क लिखेंगे, प्लस फिर पूरा क है तो हम क लिखेंगे। उसके बाद हम क के नीचे ऊ की मात्रा है ऊ लिखेंगे, प्लस रे लिखेंगे, और रे के बाद ओ की मात्रा है तो हमारा ये हो जाएगा ओ। इसके बाद हमारा आता है मयूराहा। उसके बाद हमारा आता है मयूराहा। मयूरा में हम लिखेंगे मैं प्लस ए, मैं और ए मिलकर ए मैं हो गया। प्लस इसके बाद आता है हमारा ये, और ये के नीचे हमारी मात्रा है बड़े ऊ की, तो हम बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे। उसके बाद आता है हमारा रे, तो हम रे लिखेंगे, और रे के बाद आता है हमारा आ की मात्रा है यहाँ तो हम लिखेंगे आ। अगला आता है हमारा बालक है, तो पहले तो लिखेंगे बै, फिर लिखेंगे हम आ की मात्रा है तो आ लिखेंगे, प्लस ले है तो हम ले लिखेंगे। उसके बाद ए आता है ले प्लस ए, इसके बाद ए आता है, फिर उसके बाद है क, और क के बाद आता है हमारा ए। ये हो गया हमारा वर्ण विच्छेद, यानी बिना कोई स्वर वर्ण, बिना व्यंजन वर्ण होता है वो बिना किसी स्वर के नहीं लिखा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा उदाहरण दृष्ट्वा रिक्तस्थानानि पूर्यते, रिक्त स्थानानि पूर्यते, यानी उदाहरण दिए हुए हैं चस्क, चस्को, चस्का, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसी प्रकार बलि वृद्धो द्विवचन में दे रखा है और एक वचन में बन जाएगा, यह है बलि वृद्ध है, बलि वृद्ध है। और बहुवचन में चस्का है तो द्विवचन में बलि वृद्ध हो गया और बहुवचन में हो जाएगा बलि वृद्धाहा। ये हमारा बहुवचन हो गया। इसी प्रकार एक वचन है सुनक है तो द्विवचन में हो जाएगा सुन को, यानी द्विवचन की मात्रा लग जाएगी, और बहुवचन में हो जाएगा सुन कहा, विसर्ग लग जाएगा। मृगा बहुवचन दे रखा है इसलिए हमको इसका एक वचन और द्विवचन बनाना है, तो एक वचन तो हो जाएगा मृग है और द्विवचन हो जाएगा मृगो, और बहुवचन हमारा हो जाएगा मृगाहा। इसी प्रकार सोचिको हो, द्विवचन दे रखा है तो हम एक वचन बनाएंगे सोचिकह, द्विवचन सोचिको और बहुवचन हो जाएगा सोचिकाहा। अगला है मयूर है, एक वचन दे रखा है और द्विवचन में हो जाएगा मयूरो और बहुवचन में हो जाएगा मयूराहा। ये हमारा है। तीसरा प्रश्न, चस्क, चस्को, चस्का, बलि वृद्ध है, बलि वृद्धो, बलि वृद्धा, सुनक, सुनको, सुनकहा, मृग है, मृगहा, मृग है, मृगो, मृगो, मृगाहा, सोचिक, सोचिको, सोचिकाहा, मयूर है, मयूरो, मयूरा। अगला प्रश्न आता है चित्र देखकर संस्कृत पदानी लिखते हैं। ये हमारा हाथी है जिसको हम संस्कृत में कहते हैं गज है, विसर्ग लग जाएगा। काकह, और ये चंद्र है, चांद है तो इसका संस्कृत शब्द हो जाएगा चंद्र है। इसी प्रकार अगला प्रश्न आता है, ये ताला है, संस्कृत में इसका हो जाएगा ताल है। भल्लुक है, हमने भल्लुक पीछे देखा है जो इसका हो जाएगा भल्लुकह, और ये बिलाव है तो इसका हो जाएगा बिडाल है। अगला प्रश्न आता है चित्र देखकर उत्तर लिखिए। अब हमको ये देखना है इस चित्र में बालक है किम करोति, तो उत्तर आता है बालक है पठती, क्योंकि बालक पढ़ रहा है। अब है अश्वो किम कुरुते, द्विवचन में है अश्वो तो हो जाएगा अश्वो। किम यानी क्या, कुरुते यानी कर रहे हैं, द्विवचन में, अश्व भी द्विवचन है और कुरुते भी द्विवचन में।
तो हमें इसमें अश्व है धावती, धावती धातु होती है जिसका अर्थ होता है दौड़ना। तो धावती, धावत है और धावंती, ये इस प्रकार बनती है धातु। अब द्विवचन में है तो हम अश्व भी द्विवचन में और धातु भी द्विवचन में हो जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा अश्वो धावत है। कुक्कुरः किम कुरुतः, कुक्कुर बहुवचन में, कुक्कुर है कुक्कुरा, कुक्कुर है कुक्कुरो कुक्कुराः। तो कुक्कुर है किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या कर रहे हैं। तो हमारा ये बहुवचन में आ जाएगा। कुक्कुरः भी बहुवचन में है और क्रिया भी हमारी बहुवचन में आ जाएगी। तो भुक्त है का अर्थ होता है भौंकना और भुक्त है भुक्त हो, तो इसमें हो जाएगा हमारा कुक्कुर है बुक बुकंती, यानी भौंक रहे हैं। कुक्कुर है बुकंती, कुत्ते भौंक रहे हैं। अब आता है छात्र हो किम कुरुतः है, छात्र द्विवचन में और कुरुतः भी द्विवचन में। तो दो छात्र है तो छात्र हो किम कुरुतः है, तो हो जाएगा छात्रो हो गायत है, गायत गायत गायति गायत गायंती। तो ये द्विवचन की क्रिया हो जाएगी छात्र गा रहे हैं। कृषक है किम करोति, कृषक है एक वचन में है, किसान क्या कर रहा है, तो हो जाएगा कृषक है क्षेत्रम कर्षति, कर्षति यानी जोत रहा है, कर्षति कर्षति कर्षन्ति। गजो हो किम कुरुतः द्विवचन में है, तो गजो यानी हाथी, ये द्विवचन में है। तो हाथी चल रहे हैं, हाथी चल चलते चलते चलंती, गजो हो चलत द्विवचन हो जाएगा। इस प्रकार यह क्रिया हम लगाएंगे, कर्ता के अनुसार हमारी क्रिया लग जाएगी। कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में आएगी, और कर्ता अगर द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन में आएगी, और कर्ता अगर बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में आएगी। आगे हमारा आता है पदानि संयोजन वाक्यानि रचयत, यानी पदों को समझकर इनके वाक्यों को मिलाना है। तो हमारा आता है गजाहा, गजा हमारा बहुवचन में है, तो इसमें चलंती बहुवचन में, जहाँ यानी हाथी चलते हैं, तो इसमें गजाह के साथ आ जाएगा चलंती, क्योंकि हाथी चल रहे हैं। सिंगो हो, सिंगो द्विवचन में है, तो शेर क्या करते हैं गरजना करते हैं, यानी गरजते हैं। तो गर्जत का अर्थ होता है गरजना, तो सिंगो द्विवचन में और गर्जत है भी द्विवचन में आ जाएगा। तो सिंह है गर्जत है। गायक है एक वचन में है, गायक क्या करता है गा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा गायक है गायती, करता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन है। बालको हो क्या है द्विवचन में, और पठती पठते पठंती, ये बालक क्या कर रहे हैं पढ़ रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा बालको पठत। और मयूराहा, मोर बहुवचन में, मयूर है मयूरो मयूराहा, तो यहाँ मोर बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में आ जाएगी। इसका अर्थ यही है कि कर्ता के अनुसार यहाँ क्रिया लगाई जाती है। आगे का हमारा आता है रिक्त स्थान। अब इसमें भी वही बात आ रही है, मयूराहा बहुवचन में है, मयूराहा मयूर है मयूरो मयूरा, तो इसमें क्या आ जाएगा नृत्यंती, मोर नाचते हैं, और ये हमें सभी को पता है कि मोर नाचते हैं, इसलिए आ जाएगा मयूराहा नृत्यंती। गजो हाथी द्विवचन में है, तो हाथी क्या है चलते हैं, तो यहाँ आ जाएगा गजो द्विवचन है, तो गजहा चलत, हाथी चल रहे हैं। वृक्षः बहुवचन में है, तो वृक्ष क्या होते हैं फलंती, फल देते हैं, तो हमारा यहाँ आ जाएगा फलंती, वृक्षः फलंती या फलते हैं। आगे सिंगो शेर गर्जना करते हैं द्विवचन में, तो यहाँ भी गर्जत आ जाएगा। दो शेर गर्जना कर रहे हैं या दो शेर गरजते हैं। वानर है एक वचन में, बंदर खादती भी एक वचन में है, तो हो जाएगा वानर है बंदर खाता है। इसके बाद आता है अश्व है एक वचन में, और घोड़ा हमेशा दौड़ता है, तो क्रिया में आ जाएगा अश्व है धावती, ये हमारी कर्ता के अनुसार क्रिया आ जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा अश्व है
यहाँ संज्ञा दे दी है और यहाँ सर्वनाम शब्द है। तो अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है, वह दौड़ता है। अब है गजाहा, गजा बहुवचन में, गज है गजो, गजाहा। से तो ते बहुवचन में, तो आ जाएगा ते चलंती, वे सब चलते हैं। छात्रो हो पठत, द्विवचन में है, तो यहाँ द्विवचन की क्रिया है, तो आ जाएगा त्वौ। इसी प्रकार वानराः क्रीडन्ति, वानर बहुवचन में है, तो आ जाएगा ते। इसी प्रकार गायक है, एक वचन में है, तो गायक यानी गाय गाता है और वह गाता है। मयूराः नर्तन्ति, मोर नाचते हैं। मयूरा बहुवचन है, तो ते भी बहुवचन आ जाएगा, यानी यहाँ करता है और संज्ञा शब्द है और यहाँ सर्वनाम शब्द है। अगर सर्वनाम शब्द आपके पास बहुवचन में है, संज्ञा शब्द बहुवचन में, तो सर्वनाम भी उसी का बहुवचन हो जाएगा। गजय गजो गजाहा, से तो ते। छात्र है, छात्रो छात्राः, से तो ते। छात्रो द्विवचन में, तो भी द्विवचन में आ जाएगा। वानर है, वानरो वानराः, से तो ते। यहाँ भी ते आ जाएगा। वानरा बहुवचन है, तो ते भी बहुवचन आएगा। गायक है, गायको गायकाः, तो यहाँ एक वचन है, तो गायक है, तो यहाँ से आ जाएगा। मयूर है, मयूरो मयूराः, तो से तो ते, यहाँ ते आ जाएगा। ये हमारा आज का प्रथम पाठ यहीं समाप्त होता है। इसको आपको याद भी करना है और आपको इसका अभ्यास भी करना है। धन्यवाद।